नेक्स्ट है हमारे पास में कोचर्स फॉरसेप। कोचर्स फॉरसेप देखिए, अब कोचर्स फॉरसेप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, सेम ग्रिप दिख रही है, ठीक है, और आगे की तरफ क्या दिख रहे हैं, टूथ भी दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ना ये वाला, ये, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी जिस टाइप की स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका यूज होता है अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है सिवियर, उसको क्लैंप करने के लिए। क्लैंप करना मतलब पकड़ना, तो कोचर्स क्लैंपिंग फॉरसेप भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज है टू होल्ड और क्लैंप द सम एरिया दैट इज ब्लीड। अगर कोई भी एरिया ब्लीड कर रहा है या फिर पकड़ना है तो उसको हम इससे यूज कर सकते हैं, तो इसको कोचर्स क्लैंपिंग फॉरसेप भी बोलते हैं, ठीक है। टू होल्ड एंड क्लैंप, टू होल्डिंग एंड क्लैंपिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका यूज हो गया। अब क्लैंपिंग कैसे, ऐसा एरिया जो ब्लीड कर रहा है, क्लैंपिंग क्लैंपिंग द एरिया दैट इज ब्लीडिंग, कि अगर कोई भी एरिया ब्लीड कर रहा है तो उसको क्लैंप करने के लिए। अब कोचर्स फॉरसेप क्या कर लेते हैं, होल्ड करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। होल्ड करने से मतलब किसको होल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं, टू होल्ड टू होल्ड द यूटेरस, ठीक है, कि अगर कई बार यूट्रस को होल्ड करके रखना है तो उस वक्त में भी इसको यूज कर सकते हैं, कि दोनों यूट्रस के दोनों साइड पे क्या लगा दी, कोचर्स क्लैंप फॉरसेप लगा दी और उसको पकड़ के रख लिया। तो होल्डिंग और क्लैंपिंग के लिए क्या यूज कर सकते हैं, कोचर्स फॉरसेप यूज कर सकते हैं। अब इसका होल्डिंग और क्लैंपिंग में इसका काम क्यों किया, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की, ग्रिपिंग बहुत ज्यादा है। ग्रिपिंग ज्यादा का मतलब कि अगर इसको किसी जगह पे हम एक बार फिक्स कर देंगे तो ये वहां से इजीली हटेगा नहीं। तो ऐसी जगह पे इसको यूज करते हैं जहां पे क्या होती है, ग्रिपिंग की ज्यादा जरूरत होती है। और इसकी ग्रिपिंग किस वजह से आ रही है, इसकी इस टाइप की स्ट्रक्चर से, ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर, ये जो जिगजैग पैटर्न दिख रहा है ना आपको, इसकी वजह से क्या आ रही है, इसमें ग्रिपिंग ज्यादा आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा निडल होल्डर। अब निडल होल्डर में भी आपको बिल्कुल नाम से ही पता चल जाएगा कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसको काम में लिए जा रहे हैं, टू होल्ड द निडल। अब निडल कहाँ पे काम आ रही है, निडल आ रही है टांके लगाने के लिए, सूचर करने के काम में आ रही है, ठीक है। अब कंपेयर अगर मैं करूं कि निडल होल्डर क्या है, ऐसे देखने में क्या लगते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट सेम लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें बड़ा डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे तो क्या है, जो क्लैंप की हम बात करें, इसका जो आगे का एरिया है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है, इतना लंबा है यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक का। अब इसके अगेंस्ट आप निडल होल्डर में देखिए, निडल होल्डर में जो हैंडल है ना वो ज्यादा लॉन्ग है, हैंडल इज मोर लॉन्ग देन दी अदर्स, ठीक है। अदर्स की कंपैरिजन में जो निडल होल्डर है उसका हैंडल ज्यादा लॉन्ग होता है। इसका रीजन क्या है कि इसका लॉन्ग हैंडल क्या होता है, कन्वीनियंट बहुत ज्यादा होता है, किसके लिए, सूचरिंग के लिए, कि इसके आराम से इससे टाके लगाए जा सकते हैं। और यहाँ का इसका जो आगे का जो एरिया है ना, इसका छोटा होने का क्या रीजन है, इसका छोटा होने का इसलिए रीजन है ताकि यहाँ पे क्या है, जो सूचर है, जो निडल है सूचर की, वो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स रह सके। अब दूसरी इसकी चीज मैं आपको बताऊं कि जो बाकी इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने देखे थे ना, उन सब में क्या था, उन सब में ऐसे ऐसे लाइनिंग थी, बिल्कुल ग्रिपिंग, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस थी, ठीक है। लेकिन ये जो निडल होल्डर है इसमें कैसी होती है, इसमें ऐसे होती है, ऐसे जिगजैग होती है, ऐसे। अब इसका भी रीजन है, इसका क्या रीजन है, इसका ये रीजन है कि इस टाइप के क्रिस क्रॉस होने की वजह से अगर जैसे निडल हम कैसी भी लगाए, जाए ऐसे सीधी लगाए, ऐसे लगाए, ऐसे लगाए, तो फटाफट उसमें फिक्स हो जाए, ठीक है। कि सूचरिंग करते टाइम पे अगर स्ट्रेट होगी तो निडल आपको बिल्कुल स्ट्रेट ही लगानी पड़ेगी, तभी जाके वो इसमें फिक्स होगी। आप ऐसे सीधे ग्रूव में, ऐसे सीधे अप्स एंड डाउन्स में आप ऐसे निडल नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका होने का क्या रीजन है कि अपन निडल कैसे भी इसमें लगा सकते हैं, सीधी ऐसी ऐसी ऐसी, तो वो क्या हो उसमें फिक्स हो जाएगी, जल्दी से जल्दी, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका रीजन समझ में आ गया कि इसके आगे के ग्रूव्स का, इसके जिगजैग पैटर्न का क्या रीजन होता है। इसका रीजन ये होता है कि जल्दी से जल्दी किसको, निडल को फिक्स
कर ले अपने अंदर, उसको ग्रैस्प कर ले। तो निडल होल्डर का क्या यूज आ गया, टू होल्ड द निडल ऑफ सूचर। ठीक है, सूचर क्या होता है, सूचर होता है जिनसे टाके लगाते हैं, ठीक है, वो धागे। टू होल्ड द निडल ऑफ सूचर, ये हो गया पहला इसका यूज। दूसरा हो गया इन द सूचरिंग, दोनों ही सेम है। ठीक है, निडल को होल्ड करने के लिए। और ये निडल होल्डर भी क्या है, बिल्कुल बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो हर उसमें यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डीवर्स रिट्रैक्टर। अब डीवर्स रिट्रैक्टर बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिट्रैक्टर का मतलब क्या होता है। रिट्रैक्टर का मतलब होता है रिट्रैक्ट करना, यानी कि उसको थोड़ा सा हटाना। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हमें कोई स्ट्रक्चर देखनी है और उसके आगे कोई दूसरी स्ट्रक्चर आ रही है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी जगह से हटाना पड़ेगा, यानी उसे रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, रिट्रैक्ट करना बोलते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट यानी कि रिट्रैक्टर क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करवाता है, हम लोगों को विजुअलाइज करवाता है। विजुअलाइज मतलब यानी कि जो हमें देखने में मदद कर रहा है। अब इसका और इसका दोनों का कैसे वो है रिलेशन, ये देखो। डीवर्स रिट्रैक्टर क्या होता है, ये एब्डोमेन की सर्जरीज में यूज लिया जाता है, जहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, स्किन के टिश्यूज को हटाना होता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये एब्डोमेन है, यहाँ पे हम लोगों ने इंसिजन लगा लिया। अब इंसिजन लगा लिया, इंसिजन लगा के हम लोगों ने उसे हाथ से अगर हम रिट्रैक्ट करेंगे, ऐसे हटाएंगे तो वो इतना हटेगा। ठीक है, इधर से हटाएंगे तो इधर से पास में आ जाएगा, इधर से हटाएंगे तो इधर से स्किन पास में आ जाएगी, फैट पास में आ जाएगी। तो इस टाइप के रिट्रैक्ट करने के लिए रिट्रैक्टर्स बनाए गए हैं, जिनको हम ऐसे लगा के एक साथ यहाँ से हैंडल से पकड़ के इसको खींचेंगे तो हम लोगों को क्या करवाएगा, ये अंदर के ऑर्गन्स को विजुअलाइज करवाएगा, यानी कि अंदर के ऑर्गन्स को देखने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो इसका क्या यूज हो गया, यूज है फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ ऑर्गन इन द एब्डोमेन सर्जरीज। ठीक है, एब्डोमेन सर्जरीज में किसके लिए हेल्प करेगा। एब्डोमेन सर्जरी चाहे कोई और जीआईटी वगैरह की सर्जरी कुछ भी हो, और एब्डोमेन के थ्रू किसकी सर्जरीज भी हो सकती है, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब्स की, यानी कि ऑब्स की सर्जरीज भी एब्डोमेन के थ्रू हो सकती है। तो उसमें भी क्या यूज कर सकते हैं, डीवर्स रिट्रैक्टर यूज करते हैं। तो यूज में पहला यूज हो गया फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन सर्जरी, और सेकेंड हो गया टू रिट्रैक्ट the layers of skin। ठीक है, स्किन की लेयर्स को रिट्रैक्ट करने के काम में आता है, यानी कि स्किन की लेयर को हटाने के काम में आता है। अब स्किन की लेयर हटाएगा, रिट्रैक्ट करेगा, तभी क्या करवा पाएगा, विजुअलाइजेशन करवा पाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आपको शाफ्ट दिख रहा है इसका, ये वाला कहाँ रहता है, ये वाला अंदर रहता है। ठीक है, जैसे कि ये कट लगा रखा है, ये इंस्ट्रूमेंट है, तो ये ऐसे आके लगेगा और ऐसे की तरफ पीछे करके क्या करेगा, रिट्रैक्ट करेगा। और ये क्या है इसका, ये हैंडल है। ठीक है, इसका हैंडल क्यों बनाया गया है कि हैंडल इसको यहाँ से ऐसे पकड़ ले और थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे। अब जैसे यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे तो इतने चौड़े को पकड़ने में क्या हो जाएगा, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील होगा और कंटिन्यूअसली इसको पकड़ना इतना आसान नहीं रहेगा। इस वजह से क्या बना दिया, यहाँ पे पीछे की तरफ एक हुक जैसा बना दिया, जिसको पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये रहा यूटेराइन क्यूरेट। अब यूटेराइन वर्ड किससे रेफर कर रहा है, रेफर कर रहा है यूटरस से। और क्यूरेट करने का मतलब होता है सेम खुरच के बाहर की तरफ निकालना। ठीक है, क्यूरेट करना मतलब खुरचना। ठीक है, अब इसका कहाँ यूज किया जा रहा है, इसका यूज किया जाता है डीएनसी एंड डीएनई जैसे प्रोसीजर्स में,
जहाँ पे क्या करना होता है, या तो उसको क्लीन करना होता है यूट्रस को बेबी को सक्शन करने के बाद में, अबॉर्शन कराने के बाद में, या फिर क्या करना होता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम का सेक्शन का सैंपल लेना होता है, या फिर क्या करना होता है सर्विक्स का सैंपल लेना होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका हैंडल है जहां से इसको पकड़ना है, और आगे की तरफ देखिए कुछ ऐसी टाइप की स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये काफी शार्प स्ट्रक्चर है, ऐसी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, और ये क्या है शार्प है। अब जैसे ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, तो उसको ऐसे ऐसे यूज करते हैं, ऐसे करके उसको क्यूरेट करते करेंगे, खुरचेंगे कहाँ से, सर्विक्स में से इसको अंदर पुश करेंगे और ऐसे खुरचेंगे। किसको खुरचेंगे, जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसको खुरचेंगे, वहां से क्या आ जाएगा टिश्यू का सैंपल आ जाएगा, और फिर उसको क्या कर लेंगे कलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या है, ये है यूटेराइन क्यूरेट। तो इसका यूज क्या हो गया, यूज हो गया in the surgeries like D&C and D&E, ठीक है, D&C और D&E जैसी सर्जरीज में, and to curate the यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी को क्यूरेट करने में, खुरचने में काम में ली जाती है। तो एंड टू क्यूरेट द यूटेराइन कैविटी टू कलेक्ट द टिश्यू सैंपल, ठीक है, क्लियर हो गया इतना कि क्यूरेट का यूज किया क्या जा रहा है। क्यूरेट के नाम से ये मतलब इसका यूज निकल रहा है कि खुरचना। किसको खुरचने की जरूरत पड़ रही है कि डीएनसी और डीएनई जैसी सर्जरीज में जहां पे क्या होता है टिश्यू को खुरचने की जरूरत पड़ती है, और ऐसी सर्जरीज में किसको यूज करते हैं, यूटेराइन क्यूरेट को यूज करते हैं। ये जो क्यूरेट होते हैं ये अलग अलग साइज में होते हैं, 2 नंबर 3 नंबर ऐसे, ठीक है, और कई क्यूरेट ऐसे भी होते हैं जिसमें आगे की तरफ ऐसा बना हुआ है तो पीछे की तरफ भी सेम बना हुआ होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हैंडल अलग से बना रखा है, तो हैंडल बिना हैंडल वाले भी होते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है कि आगे की तरफ जैसा क्यूरेट बन रहा है पीछे की तरफ भी वैसा ही क्यूरेट उन लोगों ने बना रखा है। आगे वाले क्यूरेट का साइज अलग हो जाता है, फिर पीछे वाले क्यूरेट का साइज अलग हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टेनाकुलम फॉर्सेप। टेनाकुलम फॉर्सेप का देखिए ये भी बिल्कुल बाकी इंस्ट्रूमेंट के जैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आगे से क्या है बहुत ज्यादा शार्प है, जैसा कि हमारे जिसके इंस्ट्रूमेंट किसके थे, टावल क्लिप के जैसे तीत थे, बिल्कुल शार्प तीत है इसके, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज भी किया जाता है होल्ड करने के लिए। किसको होल्ड करने के लिए, कई बार सर्विक्स को होल्ड करने के लिए, सर्विक्स के जो आउटर लिप्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए, या फिर कई बार किसको होल्ड करने के लिए, यूट्रस को होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, जो आगे के जो टीथ है ना वो काफी ज्यादा शार्प है। इसके शार्प होने की वजह से क्या होता है, कई बार ये क्या कर सकता है, इंजरी कर सकता है, ब्लीड करा सकता है। तो अगर इसके कंपैरिजन में कोई अदर इंस्ट्रूमेंट अगर जो ऐसा काम कर सकता है होल्डिंग का, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, ठीक है, वो यूज ले सकते हैं। तो इसका क्या काम रहता है, इसका काम रहता है टू होल्ड द आउटर लिप्स ऑफ cervix and sometimes the uterus, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टियल फॉर्सेप। अब मैं इसको ऑब्स्ट्रक्टियल फॉर्सेप बोलूं या फिर इसको मैं बोल सकती हूं डिलीवरी फॉर्सेप। डिलीवरी फॉर्सेप्स का क्या मतलब है, डिलीवरी फॉर्सेप या फिर ऑब्स्ट्रक्टियल फॉर्सेप यानी कि ऐसी फॉर्सेप जो किसमें हेल्प कर रही है, बेबी को डिलीवर कराने में हेल्प कर रही है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि बेबी क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली डिलीवर नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज ये कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऐसी है कि डॉक्टर क्या है अपने हाथ के थ्रू उसको डिलीवर नहीं करवा पा रहा है, यानी कि इतना स्पेस नहीं है, ठीक है, कंजेस्टेड है, कोई ऑब्स पेशेंट है, ठीक है। उस
सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे डिलीवरी फोर्सेप्स यूज करी जाती है बेबी को डिलीवर करवाने के लिए, ठीक है। तो यूजेस इसका क्या हो गया, टू डिलीवर द बेबी, ठीक है, बच्चे को डिलीवर कराने के ये काम में ली जाती है। सिंगल ब्लेडेड भी आती है, ये डबल ब्लेडेड है, लॉकिंग भी आती है, ये नॉन लॉकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूटेराइन साउंड, ठीक है। अब यूटेराइन का मतलब मैंने आपको पहले बता ही दिया कि यूट्रस से रेफर कर रहा है, साउंड का मतलब ये नहीं कि इसमें से आवाज आएगी। यूटेराइन साउंड का मतलब है कि यूट्रस की लेंथ चेक करने के काम में आएगा, यानी कि इसको सर्विक्स में से क्या करेंगे, पुश करा जाएगा, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, यूटेराइन साउंड डालेंगे और क्या चेक करेंगे, ये लेंथ चेक करने के काम में आता है, ठीक है। टू चेक द लेंथ ऑफ द सर्विक्स एंड यूटेरस, ठीक है। ये इसका काम हो गया। ये बिल्कुल इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर ऐसे मार्किंग्स लिखी हुई होती है यहाँ पे, और ये इसका हैंडल है। नेक्स्ट देखिए हैगर्स डायलेटर्स। अब डायलेटर्स का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सर्विक्स को डायलेट करने के काम में लिया जा रहा है, ठीक है। डायलेटर्स मतलब टू डायलेट द सर्विक्स, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, ये डायलेटर्स होते हैं। अब ये भी क्या है, अलग अलग साइज में होते हैं, प्रेजेंट इन available in different sizes, डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं। अब इनमें डिफरेंट साइज में अवेलेबल होने का इसका क्या रीजन हुआ, डिफरेंट साइज में अवेलेबल होने का इसका ये रीजन हुआ कि सर्विक्स का डायलेटेशन ज्यादा करवाना रहता है, यानी कि नॉर्मल पहले से इसको इंसर्ट करके सर्विक्स को डायलेट करवाएंगे। अब सर्विक्स को डायलेट करवाने का क्या मतलब है, देखिए ये क्या है, सर्विक्स का माउथ ओपनिंग मान लो, ये सर्विक्स की ओपनिंग है, ठीक है। ये पूरी सर्विक्स की क्या है, ओपनिंग है। अब यहाँ से क्या है, इसका जो माउथ है ना उसको क्या करना है, डायलेट करना है, यानी कि जो इस ओपनिंग को क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा क्यों करना है, ताकि हम अपना प्रोसीजर परफॉर्म कर सके, चाहे वो प्रोसीजर यहाँ पे सक्शनिंग करने का हो या फिर कोई और टाइप का प्रोसीजर हो या फिर कोई सैंपल लेने का प्रोसीजर हो। उस टाइम पे क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं, पहले सबसे कम साइज का क्या करते हैं, डायलेटर अंदर की तरफ डालते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। उससे क्या करेंगे, फिर सर्विक्स को डायलेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो थोड़ा बड़ा साइज का है उसको डालेंगे, फिर सर्विक्स को डायलेट करेंगे, फिर धीरे धीरे माउथ क्या डायलेट होगा, फिर और बड़े साइज का यूज करेंगे फिर इतना होएगा, फिर और बड़े साइज का यूज करेंगे तो इतना होगा। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्विक्स का डायलेट होना। तो डायलेटर्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, डायलेटर्स यूज करे जाते हैं टू डायलेट द सर्विक्स। Dilate the cervix for any procedure, ठीक है। किसी भी टाइप की कोई प्रोसीजर के लिए सर्विक्स को डायलेट अगर करना है तो डायलेटर्स की जरूरत पड़ती है, और ये अलग अलग साइज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए डकबिल स्पैकुलम, ठीक है। अब डकबिल स्पैकुलम या फिर इसको बोल देते हैं बाइवॉल्व्ड स्पैकुलम, ठीक है। अब बाइवॉल्व्ड से मतलब कि इसके दो वॉल्व हैं, यानी कि इसके फर्स्ट वाला ये और सेकंड वाला ये। तो इसका यूज किया जाता है विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्विक्स और द रेक्टम, कि सर्विक्स या फिर रेक्टम को विजुअलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए ये इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है, यूट्रस प्रेजेंट होता है और ये क्या है, सर्विक्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये क्या है, वेजाइना, ठीक है।
अब वेजाइना और ये क्या है, सर्विक्स। अब बना दी तो ऐसा लग रहा होगा कि तो काफी सफिशिएंट है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जा सकता है, नहीं, ये वाला एरिया काफी कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, तो वहां से क्या होता है कि सर्विक्स का विजुअलाइजेशन इतना इजीली नहीं कर सकते हैं हम वेजाइना में से, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होती है, सारी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, तब क्या करना होता है कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको यहाँ पे सेटल करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है इसको, और फिर यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से इसको देखा जाता है। तो ये किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है विजुअलाइजेशन में, किसके, सर्विक्स के विजुअलाइजेशन में या फिर रेक्टम के विजुअलाइजेशन में। जैसे इसका यूज विजुअलाइजेशन को, सर्विक्स को विजुअलाइज करने के लिए किया जा रहा है, सेम एनस में इसको इंसर्ट करके रेक्टम को विजुअलाइज करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यूज टू visualization of cervix and rectum, सर्विक्स और रेक्टम के विजुअलाइजेशन के लिए इसको क्या करा जाता है, यूज किया जाता है। कि इसको डकबिल्स स्पेकुलम को, अब इसको डकबिल्स क्यों बोला है, इसको डकबिल्स इसलिए बोला है कि इसका जो आगे की स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा लगता है कि किसी डक का फेस है, जो बतख का फेस होता है उसकी चोंच होती है, कुछ इस तरीके का इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको डकबिल स्पेकुलम बोल देते हैं, या फिर बाइवॉल्व्ड स्पेकुलम, क्योंकि इसके पास में 2 वॉल्व